मोहन यादव ने 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,574 करोड़ रुपए की राशि की ट्रांसफर। सभी लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपए आए। सीएम मोहन ने तलवारबाजी कर सभी को दी शुभकामनाएं। 5,000 महिलाएं तलवारबाजी में हुई शामिल। मातृशक्ति को सीएम मोहन यादव ने किया सलाम। जमकर हुई आतिशबाजी। यह अतीत का गौरवशाली पक्ष हमारा और रानी दुर्गावती का 500वां वर्ष, रानी अहिल्याबाई का 300वां वर्ष और पिछले 500 साल में हमारी मध्य प्रदेश की बेटियों ने अपने तलवार के पराक्रम से जो जौहर दिखाया, उसकी ये लघु रूप हमारे सामने दिखाई दिया। क्या बहन हमारी बेटियां उछल उछल करके तलवार के वार करती जा रही थी और एहसास करा रही थी कि हमारी इस देश के अंदर बहन बेटियों की अपनी आस्था, उनका विश्वास, श्रद्धा और नारी सशक्तिकरण की दिशा में अतीत का गौरवशाली स्वर्णिम पृष्ठ अगर कहीं है दुनिया में, वो एकमात्र देश भारत है। उसका एहसास हो रहा था हमको यहाँ देख करके। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। कांग्रेस और भाजपा का प्रचार दोनों सीटों पर तेज हो गया है। सीएम मोहन यादव ने बुधनी में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अगर समय पे बिजली मिल जाती, समय पे सड़कें बनती, विकास का ये वातावरण होता, तो हमारे कई परिवारों से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कितने लोग निकलते। ये सारा कलंक का ठीकरा अगर किसके माथे पे है, वो कांग्रेस पार्टी के माथे पे। मुझे इस बात में कहने में कोई बुराई नहीं है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला का दौरा किया। इस दौरान अकोला में एक जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है, वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दोनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बने हुए हैं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है, वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस आज 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी उत्तराखंड की स्थापना। स्थापना के समय राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था। बाद में से उत्तराखंड कर दिया गया। दरअसल मूवमेंट उत्तराखंड राज्य आंदोलन के नाम से ही चला था। आज उत्तराखंड अपनी स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर उत्तराखंड वासियों को बधाई दी है। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृतकाल में है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य अपने 24 साल पूरे करके 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। जहां पीएम मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तराखंड को देश के अव्वल राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लगातार विकास की गति को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है।
हमारे सामने जो भी चैलेंजेज हैं उन चैलेंजों को हम लोग स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल हो गया है। अगर हम आज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की नीति आयोग की रिपोर्ट पिछले इस वर्ष की देखेंगे तो उस सूचकांक में हम पूरे देश में नंबर 1 पर आए हैं। हम स्टार्टअप के क्षेत्र में आज अचीवर्स की श्रेणी में थे, हम लीडर्स की श्रेणी में आए हैं। हमारी बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से आगे कम हो गई है, मतलब कि 4.4% का उसमें कमी आई है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इसके पहले राजनीतिक पार्टियां प्रचार में तैयारी में जुटी हुई हैं। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू का दौरा किया और इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का मजाक बनाकर रख दिया है। राहुल गांधी का हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले उनकी पोल खुल गई, उसमें कोरे कागज थे। वहीं अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी संविधान का माखौल न उड़ाएं। उन्होंने कहा कि ये आस्था और विश्वास का सवाल है। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। ये हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले इनकी पोल खुल गई। किसी के हाथ में संविधान जो लहराते ना, इसका कॉपी आया। ऊपर तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे, अंदर कुछ नहीं था। अरे राहुल बाबा, संविधान का तो मखौल मत उड़ाओ। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब आम्बेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उलेमाओं की मांग मानी। अमित शाह ने कहा, महाराष्ट्र में उलेमाओं की 10% आरक्षण की मांग कांग्रेस ने मान ली है। संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं है। बीजेपी की सरकार रहते धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। गोमती रिवर फ्रेडवेयर 9 से 17 नवंबर तक लगेगा पुस्तक प्रेमियों का जमावड़ा। महोत्सव पूरी तरह से टिकट फ्री रहेगा। पुस्तक महोत्सव में लगेंगे 1000 से अधिक स्टॉल, 200 से अधिक पब्लिशर शामिल होंगे। पहली बार चिल्ड्रेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। बच्चों के लिए विश्व सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्में यहां पर दिखाई जाएंगी। बता दें कि आर्ट, कल्चर और लिटरेचर का संगम गोमती नदी के किनारे लगा है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए खास आयोजन है। शब्द संसार, क्रिएटिव राइटिंग, चिल्ड्रन फिल्म्स कॉर्नर, ऑर्थर कॉर्नर, कल्चरल स्टेज का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। कैरियर काउंसलिंग कैंप स्टूडेंट्स के लिए आयोजित किए जाएंगे। एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है, और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है, और हमें इससे बचना होगा। हिमाचल प्रदेश में समोसा की सीआईडी जांच पर अब सियासत गर्मा गई है। इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे विपक्षी दल। शिमला में बीजेपी युवा मोर्चा ने
शनिवार को एक अनोखा मार्च निकाला और इस मार्च को समोसा मार्च का नाम दिया गया। भाजयुमो ने शेर पंजाब से समोसा मार्च निकाला। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोगों को समोसे बांटे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि समोसे की जगह सरकार अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीआईडी से करवाए। कभी ये टॉयलेट पे टैक्स लगा देते हैं और कभी ये समोसे की जांच कराना शुरू करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनकी मीटिंग में जितने भी साइबर सिक्योरिटी या बाकी सिक्योरिटी संबंधी जो मुद्दे थे, उन मुद्दों की चर्चा ना होते हुए 5 स्टार होटल से आए 21 समोसे आज पूरा देशव्यापी हो गया है विषय। और सारे लोग हिमाचल का मजाक बना रहे हैं कि हिमाचल की सरकार कर क्या रही है ये, और सारे हिमाचल वासियों का सर जो है सर शर्म से झुक गया है। आप सब जानते हैं कि कर्नाटक में हाल ही में बैंक्रप्सी के हालात को देखते हुए कर्नाटका को बैंक्रप्सी के कगार पर लाने वाली कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में आदिवासी समाज के और दलित समाज के उद्धार के लिए जितना पैसा था तिजोरी में प्रदेश की, उसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट किया ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुंबई में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की बढ़ती जनसंख्या को लेकर बयान दिया। उन्होंने एक्स पर इस मुद्दे पर चिंता जताई। किरीट सोमैया ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी अवैध मस्जिदों को मान्यता देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य में लव जिहाद पर कानून बनने से रोकने और इससे जुड़े सभी मामलों को वापस लेने का बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। आज भी मुंबई में गोवंडी, मानपुर, मुंबा देवी, नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी, आज भी वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे